अगर आपके माइंड में ऑन द टाइम आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक कुछ भी बोल दीजिए, स्कोर्स पक्के हैं। Hey everyone, this is Suraj. I hope you guys are well. Good evening, सत श्री अकाल, खिमचू, नमस्कार। Guys, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है 83 क्यू कार्ड्स के आंसर इन वन क्यू कार्ड। सो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, माय फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं एक फेस वीडियो के साथ आया हूँ। सो अपना जो है लव ऐसे ही बरसाते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी और बहुत कुछ आने वाला है एज सुन एज पॉसिबल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं लाइक कि कैसे हम 83 क्यू कार्ड्स के आंसर को एक ही सिमिलर क्यू कार्ड के साथ चल सकते हैं। सो इसमें कुछ समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपको पता है, आपको कोई भी एक टाइटल दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन दिया जाता है क्यू कार्ड का। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब अ पार्क और गार्डन इन योर सिटी। जैसे कि रिसेंटली सितंबर टू दिसंबर 2023 का क्यू कार्ड चल रहा है, एक पार्क या फिर गार्डन आपके सिटी में, उससे डिस्क्राइब कीजिए। ऑलमोस्ट सभी जो क्यू कार्ड्स होते हैं उसमें डिस्क्राइब या टॉक अबाउट कुछ भी आ जाता है, जैसे डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी, टॉक अबाउट ब्यूटीफुल सिटी, और उसके जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, दैट इज कॉल्ड बुलेट पॉइंट्स। उन बुलेट पॉइंट्स को कवर करना ही हमारा जो है मेन पर्पस होता है, और एग्जामिनर्स भी चेक करते हैं कि आपको जितना भी टाइम दिया गया कि आप वो चीजों को कवर कर रहे हो। सो यस, हम इजीली कवर कर सकते हैं। सो इसे ही हम जंबो क्यू कार्ड्स का नाम दे देते हैं, जिसमें आपको एक क्यू कार्ड के साथ बहुत सारे सैंपल आंसर प्रिपेयर करने को मिल जाते हैं। ऐसा ही मेरा एक स्पेशल जो है पीडीएफ भी आता है स्पीकिंग का, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते भी हैं, और जिन्हें नहीं भी पता, मेरा बहुत ही एक स्पेशल पीडीएफ है। जो भी स्टूडेंट्स लेते हैं उनका फीडबैक जैसे कि रहता है 6 टू लेके 8.5 इजिली स्कोर करते हैं, क्योंकि भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी होती हैं। आपको स्क्रीन पर ऊपर शो भी हो रहा होगा, मैंने अटैच कर दिया, आप चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। गाइस, सबसे पहले आपके पास जो क्यू कार्ड आता है, मान लो डिस्क्राइब अ पार्क और गार्डन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लाइन सोचो। 2 से 3 लाइंस ऐसी होनी चाहिए जो कि इंट्रोडक्शन का काम करे। मतलब कि 83 में से 80 क्यू कार्ड्स तो ऐसे हैं जिसके साथ इंट्रोडक्शन अटैच हो ही जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि कोई गार्डन के बारे में बताइए आपके शहर में, या पार्क, दोनों में से कुछ भी। सो आपको सिंपल, जैसे मेरे शहर में या मेरी सिटी में बहुत सारे गार्डन्स, लाइक देयर आर नंबर ऑफ गार्डन्स इन माय होम टाउन। सिंपल एक लाइन होगी, बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ गार्डन विच इज रियली ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर। ये जो हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट या टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, यहां तक तो सारा फिक्स है कि आपको बोलना ही होता है। पेट लाइन है, हर कोई बोलता ही बोलता है, या टुडे आई एम गोइंग टू शेयर, कुछ भी ऐसा करके जो बेसिकली इंट्रोडक्शन। जैसे ब्यूटीफुल सिटी का आ गया, डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी। देयर आर नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सिटीज इन माय कंट्री, बट टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। ऐसे हो गया। मान लो आ गया डिस्क्राइब अ एडवेंचर यू वुड लाइक टू गो ऑन। कोई एडवेंचर के बारे में बताइए जहां पर आप जाना चाहते हो। सो सिमिलर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटी, बट टुडे आई एम गोइंग टू, या टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। सेम हो गया। और अगर आपने नेगेटिव में बताना, आई हैव नॉट डन मेनी एडवेंचरस एक्टिविटीज इन माई लाइफ, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन एडवेंचर विच आई वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। बेसिकली 3 से 4 लाइन जो हमें कवर करनी है, या दो भी हो रही है ना कवर, दैट्स इट। ये तो वो हो गया कि आपका एक फ्लो बनने का काम हो जाता है, थोड़ा सा स्पीड से निकल आता है। उसके बाद आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि कहां पर है पार्क, कहां पर है, इट इज लोकेटेड इन द, कहीं पर भी बता दीजिए। जो भी माइंड में आ गया बस बोल दीजिए, सेल्फ करेक्शन नहीं करना। मेन बाजार, जीटी रोड, कोई शहर के मिड में। अगर आपको चीजों का नहीं पता हो ना, एक फिक्स लाइन रख सकते हो, इट इज लोकेटेड इन द मिड ऑफ माई सिटी, मिड ऑफ सिटी, या इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ माई सिटी। ये भी एक फिक्स लाइन का काम कर जाती है। आपको याद नहीं करना पड़ता कि मैं कहां पर बोलूं। कोई शहर, स्कूल, किसी का भी घर हो गया, ड्रीम हाउस आ गया, कुछ भी आ गया, इट इज लोकेटेड इन द मिड ऑफ द सिटी। सेकंड हो जाता है व्हेन एंड वेयर। व्हेन मतलब कब आप गए, कुछ भी आ जाए उसे लास्ट 6 मंथ्स बोलना है। माइंड में रख लीजिए कि हर किसी में लास्ट 6 मंथ ही बोलना है, मैंने लास्ट 3 मंथ्स ही बोलना है, लास्ट मंथ बोलना है, लास्ट ईयर, जो भी आपके माइंड में आ गया। मेरे क्यू कार्ड्स को देखोगे, मेरे माइंड में भी जो है मैंने बता दिया, लास्ट ईयर आई वेंट, लास्ट मंथ आई वेंट। एग्जामिनर ने वेरीफाई नहीं करना आके कि आप लास्ट मंथ के साथ चल रहे हो या लास्ट ईयर बोल रहे हो। उसने कौन सा चेक करना, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आपकी चेक करनी है। वैसे भी जो लोकल चीजों की हिस्ट्री तो होती नहीं है पासपोर्ट पर। हाँ, अगर आपको कोई फॉरेन ट्रिप बताना है, वो आपको एक्चुअल बताना होगा, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं पासपोर्ट होता है। ऐसा ना हो कि आपकी वो स्टैंप देख ली, राइट। इन लोकल लेवल पर बोल रहे हो तो कुछ भी बोल दो, झूठ चलेगा। मान लो लास्ट मंथ, पक्का रख लो लास्ट मंथ। वेयर में आपने बता दिया, लोकेटेड मिड में है। नेम है, किसी भी एक चीज का नेम आ जाए, पर्सन का आ जाए, कोई फ्रेंड फैमिली का, उसका एक नाम रख लो।
कोई पार्क गार्डन है उसका एक नाम रख लो। जैसे मैं जितने भी आप देखोगे मैं क्यू कार्ड्स बनाता हूं, मैं नेचर पार्क बोलता हूं। वैसे भी नेचर पार्क हमारी मोगा सिटी में है, बट एक माइंड में पक्का बैठेगा, कोई भी पार्क आ जाए इसका नाम बोल देना। अगर आपके माइंड में ऑन द टाइम आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा ब्लैंक, कुछ भी बोल दीजिए पार्क एबीसी। उसने कुछ भी वेरीफाई नहीं करना, आपकी नॉलेज चेक करनी है। और आइडियाज भी टू मच स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं होती। आईडीपी ये खुद कहता है आपके पास आइडियाज होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए। ये मिथ है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं या टीचर्स भी कई कहते हैं इंस्टीट्यूशन में कि आपका जो टास्क इतना रेलेवेंट नहीं है, चाहे वो राइटिंग में स्पीकिंग में। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपकी लैंग्वेज चेक करनी है, जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं ले रहे आपका, राइट। सो ये चीज आपके माइंड में रखिएगा। और थर्ड में आ जाता है कि लाइक कब गए, किसके साथ गए। किसके साथ वाला बहुत आता है, हु यू वुड गो, या जाओगे, या किसके साथ गए, या किसके साथ जाते हो। एक पक्का बंदा रख लो, गर्ल्स अपनी फ्रेंड का या बॉयज अपने फ्रेंड का बोल सकते हो। किसी कजन का एक पक्का नाम रखना। जैसे मैं बहुत सारे में क्या करता हूं, मैं अपने कजन के साथ गया, कजन और उसका नेम याद रख लो। फ्रेंड आ गया, फ्रेंड के साथ भी एक नेम याद रख लो, नेम सिमिलर रख लो। फ्रेंड बोल दो कजन, मान लो फॉर एग्जांपल गगन। मैं अपने कजन गगन के साथ गया, अपने फ्रेंड गगन के साथ गया। कुछ भी बोल दो, कुछ भी वेरीफाई नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या डाउट रहता है, सर हमें ये पक्का ही है कि हमें फैमिली मेंबर का ही बोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कुछ। एग्जामिनर को नहीं पता, जो भी बोलोगे नेचुरली बोलो, अपना आई कांटेक्ट बना के रखो जितना जरूरी होता है। और लास्ट में आ जाता है हाउ यू फील, ये कॉमन है। प्रेजेंट में फील आ जाता है, नहीं आया तो पास्ट में फेल्ट के साथ आ जाता है। बहुत रेयर है कि आपको कैसा फील होगा फ्यूचर में आएगा। सो बेसिकली आपका पास्ट ज्यादा चलता है, हाउ यू फेल्ट। सिंपली अगर कोई चीज पॉजिटिव में है, खुशी वाली है, ईडीएम लगा के आई फेल्ट ओवर द मून, राइट। अगर आपको लगता है कि लाइक सिनारियो नहीं बोला जाता ईडीएम उस सिनारियो के अकॉर्डिंगली, आई फील गुड, आई फील बैड। अगर आपको लगता है कि आप ईडीएम गलत कर जाओगे, गलत नहीं करना। ईडीएम थोड़ा सा भी गलत बोलने पर बहुत नेगेटिव इंप्रेशन है। और अपनी स्पीकिंग में 1 से 2 ईडीएम्स डाल लो, बहुत होते हैं। वोकैबुलरी लिमिटेड भी चल जाती है, फ्लुएंसी अच्छी रहनी चाहिए। और आपका जो है लाइक जो एग्जामिनर बॉडी लैंग्वेज बहुत चेक करता है। आप देखोगे मैं बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा हैंड मूवमेंट्स भी कर रहा हूं, ये भी जरूरी है, बट लिमिटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एग्जामिनर के आगे करते रहो, दैट इज नेगेटिव। बट आपका जैसे ऐसे ऐसे जो हम कहते हैं जुर्डियां नहीं डालनी, सिंपल रखना है। ऐसा करना भी एग्जामिनर को पता लगता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा टेंस्ड है। सो ये चीज नहीं है। जितना पॉजिटिव इंप्रेशन रखोगे ना एग्जामिनर पर, उतना गुड है। इंप्रेशन जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग से ही ऐसा रहिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार भी बंदे में कॉन्फिडेंस है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर नेम, एग्जामिनर हैज पुट माय नेम इज सूरज, वेयर आर यू फ्रॉम, आई कम फ्रॉम मोगा सिटी विच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ माई स्टेट। कुछ भी बोल दीजिए बट अच्छा करेक्ट होना चाहिए। ये तो ऑब्वियसली है कि स्टार्टिंग वाले इंट्रो आप झूठ नहीं बोल सकते। स्पीकिंग में थ्रू आउट स्पीकिंग आगे जाके झूठ भी बोलते हो चलेगा, बट याद रखना जो आपने पार्ट 1 2 में बात कही है, अगर 3 में भी सेम आती है, आपके थॉट सेम रहने चाहिए। पार्ट 1 में आप किसी चीज को पॉजिटिव लेके जा रहे हो, लास्ट में कह रहे हो नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। आइडियाज क्लैश नहीं होने चाहिए। आइडियाज क्लैश का मतलब है कि आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। कॉन्ट्राडिक्ट तो चाहे राइटिंग में भी करोगे, स्कोर्स लाइक कट हो जाएंगे। रीडिंग में भी कॉन्ट्राडिक्ट करने पर फॉल्स आता है ना आंसर, ट्रू फॉल्स में सेम चीज होता है। सो ये चीजों का जरूर ध्यान रखना। पंजाबी में कह दिए जिथे अड़ गए उत्थे अड़ जाओ, स्टार्टिंग से जो कहता लास्ट तक वही कहना है, राइट। स्कोर्स नहीं कम होगे। और जो मेरा स्पेशल पीडीएफ है, अगर आप बाय करना चाहते हो, ऊपर नंबर भी आ रहा है और आपको बाय व्हाट्सएप आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। बहुत ही अच्छा है, स्कोर्स पक्के हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।